वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद वाटर। आप सब जानते हैं कि अल्कली मेटल हम किसे कहते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल हम कहते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को। ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम कहते हैं अल्कली मेटल। और अल्कली मेटल में जो है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इसी तरह सीजियम है और आखिर में हमारे पास क्या है? फ्रेंशियम है। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि अल्कली मेटल हम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहते हैं और ग्रुप 1 में जो है ये एलिमेंट्स आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। आपने ज़हन में रखना है कि हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल के कैटेगरी में काउंट नहीं करते क्योंकि वो अल्कली मेटल से जो है मैच नहीं करता। ये था अल्कली मेटल हम किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि अल्कली मेटल जो है पानी के साथ रिएक्शन करता है या नहीं। जी हाँ, अल्कली मेटल जो है पानी के साथ रिएक्शन करता है और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो है दो चीज़ प्रोड्यूस होता है। देखिए, अल्कली मेटल ये जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो है दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। एक हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल प्रोड्यूस होता है और दूसरा जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि अल्कली मेटल जब पानी के साथ रिएक्शन करे तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। एक और चीज़ आपके इंफॉर्मेशन में ऐड करो, वो ये कि हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ मेटल, अल्कली मेटल की जो हाइड्रो ऑक्साइड है वो वाटर सॉल्युबल है, यानी वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। दे आर वाटर सॉल्युबल। और जब वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए तो वो एक अल्कली सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेंगे। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो अल्कली सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि अल्कली मेटल पानी के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल और हाइड्रोजन गैस को जनरेट करता है। हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल जो है ये वाटर सॉल्युबल है और जब ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए तो ये एक अल्कली सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करता है। देखते हैं कि अल्कली मेटल जो है ये पानी के साथ रिएक्शन करके कौन कौन से हाइड्रोक्साइड्स को प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला जो अल्कली मेटल हमारे पास है वो क्या है? लिथियम है। लिथियम जो है पानी के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है? लिथियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस को जनरेट करता है। इसी तरह अगर हम देखें दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या है? सोडियम है। सोडियम भी इसी तरह पानी के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है और क्या जनरेट होता है? हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम। पोटेशियम भी इसी तरह बिल्कुल पानी के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को भी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह रुबिडियम और सीजियम भी पानी के 2 मोल के साथ रिएक्शन करके 2 मोल्स ऑफ रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करता है और हाइड्रोजन गैस को भी जनरेट करता है। तो ये था पूरा कि अल्कली मेटल जो है पानी के साथ रिएक्शन कर सकता है या नहीं। जी हाँ, वो बिल्कुल पानी के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल और हाइड्रोजन गैस को जनरेट करता है। तो ये था पूरा इसके बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है? रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल with oxygen। आपने ज़हन में रखना है कि अल्कली मेटल जो है ये ऑक्सीजन के साथ रेडीली जो है रिएक्ट करता है और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो है ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं मेटल्स के, और वो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो है अल्कली मेटल को टर्निश कर देते हैं, इनको जो है डल बना देते हैं, इनकी चमक को ख़त्म करता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि अल्कली मेटल डू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है, अल्कली मेटल ये जो है ऑक्सीजन के साथ रेडिली रिएक्ट करता है और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है?
ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल प्रोड्यूस होता है, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यही ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल जो है अल्कली मेटल की सरफेस के ऊपर एक्युमुलेट हो जाता है और अल्कली मेटल को टर्निश कर देता है, इसको डल बना देता है, उसकी चमक को जो है ख़त्म करवाता है। तो ये था कि अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है। अब बारी बारी सारे अल्कली मेटल्स के रिएक्शन को ऑक्सीजन के साथ देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास अल्कली मेटल है वो क्या है, लिथियम। लिथियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मेनली यानी ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करता है, लिथियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ज़्यादा मिक़दार में क्या प्रोड्यूस करता है, लिथियम मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। लिथियम मोनोऑक्साइड हम किसे कहते हैं, ऐसा ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -2 के बराबर हो, ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं मोनोऑक्साइड्स। तो आपने ज़हन में रखना है कि लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मेनली यानी ज़्यादा अमाउंट में लिथियम मोनोऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के इक्वल है। इसी तरह जो है लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में कुछ अमाउंट में जो है लिथियम पर ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन लिथियम पर ऑक्साइड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम है लिथियम मोनोऑक्साइड के बनिस्बत। तो लिथियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जब करे तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में कुछ अमाउंट ऑफ जो है लिथियम पर ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखना है। और लिथियम पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किस चीज़ के बराबर है, -1 के बराबर है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लिथियम पर ऑक्साइड, ठीक है। लिथियम पर ऑक्साइड एक ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के बराबर हो। नेक्स्ट जो एलिमेंट हमारे पास है वो क्या है, सोडियम है। सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये मेनली सोडियम पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन सोडियम मोनोऑक्साइड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में जो है सोडियम मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, मगर उसकी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन यही सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो है मेनली यानी ज़्यादा अमाउंट में कौन से टाइप ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, सोडियम पर ऑक्साइड ये जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रखना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सोडियम पर ऑक्साइड, ये हमारे पास है सोडियम पेरोक्साइड और ये हमारे पास है सोडियम मोनोऑक्साइड। सोडियम मोनोऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के इक्वल है और सोडियम पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 के इक्वल है। तो ये था अल्कली मेटल के दो एलिमेंट। इसके बाद हमारे पास क्या है, पोटेशियम आता है। सोडियम के बाद हमारे पास है तीसरा, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम। आपने ज़हन में रखना है कि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये भी ऑक्सीजन के साथ रेडिली रिएक्ट करता है, लेकिन इनके रिएक्शन के रिजल्ट में ना तो मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना तो पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है, बल्कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सुपर ऑक्साइड्स क्या है। तो लेते हैं पोटेशियम को। पोटेशियम जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, पोटेशियम पेरोक्साइड प्रोड्यूस करता है। सुपर ऑक्साइड हम किसे कहते हैं, ठीक है। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। सुपर ऑक्साइड हम किसे कहते हैं, एक ऐसा ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ नेगेटिव के इक्वल हो, ठीक है, हाफ नेगेटिव के इक्वल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपर ऑक्साइड कहते हैं। तो पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। कि हमारे पास क्या है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड।
इसी तरह जो है रुबिडियम भी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करे तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में भी रुबिडियम सुपर ऑक्साइड ही प्रोड्यूस होता है, जिसमें ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट -½ के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास है रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। इसी तरह हमारे पास सीजियम है, वो भी ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में भी क्या प्रोड्यूस होता है, सीजियम सुपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये था आज के टॉपिक जिसमें हमने रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ वाटर के बारे में पढ़ा, और उसमें मैंने आपको बताया कि उनके रिएक्शन के रिजल्ट में हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है। और इसी तरह मैंने आपको बताया कि अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करता है, और जो है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। कुछ इनमें से मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ इनमें से जो है पेरोक्साइड, और कुछ इनमें से जो है सुपर ऑक्साइड जनरेट करते हैं। तो ये आज के टॉपिक होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।